क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक लड़की पुलिस के पास जाती है, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि पुलिस खुद साइबर क्राइम से कैसे बचे और लोगों को कैसे बचाए। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस को ऐसी ही ट्रेनिंग देते देते विश्व कीर्तिमान बना चुकी अद्भुत, प्रतिभावान, बहादुर और देशभक्ति लड़की का नाम है कामाक्षी शर्मा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस थाने से ही बतौर साइबर इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा के काम की शुरुआत हुई थी। सिहानी गेट के तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस के लिए उस बीटेक कर चुकी युवती की उपयोगिता को आज भी याद करते हैं। हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे, हम लोग साइबर क्राइम पे काम करते थे, लेकिन उतना दक्ष तरीके से नहीं कर पाते थे जो एक सीखी लड़की कर सकती थी। तो जब साइबर क्राइम के कुछ ऐसे केस आते थे जिनमें हम लोगों को समझ नहीं थी कि कैसे होंगे ये, तो इस लड़की ने अच्छे काम ये किए। इस लड़की ने दूसरे का फ़ोन हैक करने के लिए, उनके सिस्टम हैक करने के लिए ट्रोजन बनाती थी। पर कामाक्षी शर्मा तो केवल सिहानी गेट थाना या गाजियाबाद के बजाय अपने पंख पूरे देश में फैलाने को व्याकुल थीं। मेरे मन में एक बात आई कि मुझे ना पूरे देश का देखना है कि हर जगह कहाँ कोने में क्या क्या क्राइम हो रहा है और साइबर क्राइम किस तरीके से चल रहा है। इस सिलसिले में कामाक्षी मिली दिल्ली पुलिस के एक अफसर राजपाल डबास से, जो पुलिस के एक देशव्यापी तंत्र से जुड़े थे। टेलीग्राम पर बने हुए नेशनल पुलिस ग्रुप्स का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं और एडमिन हूं। हमारे इस ग्रुप में पूरे देश से करीब 15,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, जो कि सभी राज्यों और सभी जिलों से हैं। कामाक्षी शर्मा के बुलंद हौसले और देशभक्ति से प्रभावित हो राजपाल डबास और नेशनल पुलिस ग्रुप उनकी मदद को सामने आए। साथ ही शुरू हुआ कामाक्षी का साइबर जागरूकता अभियान, जो 9 सितंबर 2019 को जम्मू से शुरू हुआ। लक्ष्य था देश के अधिकाधिक पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उन्हें कुछ न्यूनतम प्रशिक्षण भी देना, अर्थात साइबर क्राइम अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग। इस अभियान में जम्मू से कन्याकुमारी के बीच होशियारपुर, चंडीगढ़, देहरादून, मेरठ, दिल्ली, जयपुर, कोटा, उज्जैन, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोयम्बटूर सहित कुल 27 शहरों के 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कामाक्षी ने प्रशिक्षण दिया। कामाक्षी शर्मा एक तो न्यू एज की लड़की है और टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत ही साउंड है। तो पहली बार पता लगा कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन को कैसे नए तरीकों से किया जा सकता है। जम्मू से कन्याकुमारी तक के इस साइबर प्रशिक्षण के लिए कामाक्षी ने लगभग 5,000 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें करीब 1 महीने का समय लगा। कालांतर में यह अभियान पहले इंडिया रिकॉर्ड, फिर एशिया रिकॉर्ड और अंत में वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रेणी में जा पहुंचा। जब मैंने इस फील्ड में काम शुरू किया था तो मेरे को बस ये था कि मुझे अपना बेस्ट करना है। मुझे ये नहीं पता था कि हाँ, ये आगे जाके किसी रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे ये था कि मैं जितना बेस्ट दे सकती हूँ उतना बेस्ट देना है, और वो साइबर के अगेंस्ट काम करते 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 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप ही बन गया। ये इंडिया का अपनी तरह का पहला साइबर क्राइम अवेयरनेस का मिशन था, और जो कामाक्षी शर्मा ने शुरू किया था, और करीब इस दौरान उसने करीब 5,000 किलोमीटर का ट्रैवल किया था। उसके हौसले को हम दाद देते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि कामाक्षी हमारे साथ जुड़ी है, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ी है। बतौर साइबर इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट आज देश भर के पुलिस महकमे में कामाक्षी के हुनर की मांग इतनी है कि आज गाजियाबाद तो कल मुंबई और परसों लखनऊ। संवेदनशील और देशभक्त इतनी कि अक्सर वो मजबूर जरूरतमंदों से अपनी साइबर इन्वेस्टिगेशन की फीस भी नहीं लेती। किसी भी वर्तमान को अच्छी तरह समझने के लिए उसके इतिहास को जानना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं उस पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जिनसे निखर कर उभरी हैं यह मेधावी युवती कामाक्षी शर्मा।
कामाक्षी का परिवार मूलतः मेरठ से है, पर उनका लालन पालन और उनकी स्कूली शिक्षा गाजियाबाद में हुई, जहां अब उनका परिवार रहता है। उनका परिवार आज कामाक्षी की सफलता पर फूले नहीं समाता। ऐसी बेटी हर किसी माँ बाप को मिले जो आगे चल के देश का नाम रोशन करे और अपनी कामयाबी हासिल करे। मेरी बेटी बहुत ही लायक और बहुत ही समझदार और सुलझी हुई है और हर चीज़ में आगे ही बढ़ेगी वो, क्योंकि उसको पीछे वाले लोगों से कुछ नहीं कहना, आगे ही बढ़ना है। ये मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। जैसे मेरे एज के बच्चों के लिए विराट कोहली, MS धोनी, एक्टर वगैरह रोल मॉडल होते हैं, लेकिन मेरे लिए रोल मॉडल मेरी दीदी ही हैं। कामाक्षी भले ही अपने भाई के लिए एक रोल मॉडल हैं, पर अपनी बीटेक की पढ़ाई के लिए वो गढ़वाल विश्वविद्यालय एक औसत छात्रा के तौर पर ही गई थीं। वहीं उनकी एक सीनियर सपना ने हैकिंग की ओर उनके रुझान को हवा दी। सपना दी बोलती हूँ मैं उन्हें, और उन्होंने मुझसे ना इंट्रो में ऐसे ही पूछा था कि तुझे हैकिंग आती है क्या। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं उनके पीछे पड़ी रही, मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो। तो तब उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड करना स्टार्ट किया। उसको उस हैकिंग का क्रेज़ पहले से ही था। वो नेट पे सर्च करती रहती थी कि मैं कैसे क्या करूँ, किस तरह से हैकिंग सीखूँ, क्या करूँ, फिर कोडिंग कैसे करूँ। फिर वैसे करते करते फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे पूछा था कि मुझे ना दी हैकिंग करनी है। हैकिंग अर्थात बिना अनुमति किसी के भी सिस्टम में घुस जाना, जो गैर कानूनी है। पर उसी हैकिंग को अगर किसी अच्छे काम में, जैसे किसी साइबर क्रिमिनल के खिलाफ उपयोग किया जाता है, तो उसे एथिकल हैकिंग यानी सकारात्मक या पॉजिटिव हैकिंग कहा जाता है। स्पष्ट है कि एथिकल हैकिंग या पॉजिटिव हैकिंग में कामाक्षी की रुचि उनके बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गई थी। कहते हैं ना कि सबसे घनघोर अंधेरे के बाद ही फूटती है सुबह की पहली किरण। ठीक उसी प्रकार अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जीवन के सबसे कड़वे अनुभवों के बाद ही कामाक्षी के भीतर साइबर क्राइम से जूझने का, लड़ने का जुनून पैदा हुआ था। देखिए कैसे और क्यों। उत्तराखंड में श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में खुशी खुशी अपनी बीटेक की पढ़ाई में जुटी और एथिकल हैकिंग के अपने शौक को तराश रही कामाक्षी शर्मा को उस समय जबरदस्त झटका लगा, जब किसी ने उनकी फेक आईडी बनाई। मुझे पता लगता है कि मेरी एक फेक आईडी बनी है। हाँ, और मेरी फेक आईडी बनी है ठीक है, लेकिन मेरी फेक आईडी से ही लोगों को मेरे बारे में गलत गलत मैसेजेस जा रहे हैं। वो डीन सर को भी जा रहे हैं, वो मेरे रूममेट्स को भी आ रहे हैं, मेरे खुद की आईडी पे भी आ रहे हैं। पहले तो कामाक्षी विचलित हो उठी, पर फिर उसने अपने एथिकल हैकिंग के शौक को अपने ही मामले में आजमाने की ठानी। वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि हैकिंग से इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। मैंने उस आईडी को हैक किया, मैंने उसका IP एड्रेस निकाला, मुझे लोकेशन पता लगी, मुझे ये भी पता लगा वो किस फ़ोन से बनी है। पर नकारात्मक बदले की भावना की बजाय कामाक्षी उस कड़वे अनुभव के सकारात्मक सबक का सदुपयोग कर आज एक सफल मुकाम पर हैं। मैंने कहा कोई नहीं, तूने बनाई, थैंक यू सो मच। अगर तू ये सब नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। अगर मैं उससे उस दिन लड़ लेती या वो सारे केसेस वगैरह में फंस जाती तो मैं भी इतना नहीं कर पाती। हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय से, उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। और जो वो पढ़ाई कर रही थी उस दौरान भी उनके साथ के लोगों ने भी क्या किया होगा, कभी फेक आईडी बनाई होगी। तो ये उनका एक मोटिवेशन था कि कोई फेक आईडी बना करके किसी को परेशान न करे, अगर करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। साइबर क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने में अपने ही कड़वे अनुभवों से उपजे कामाक्षी की साइबर लॉज की समझ और साइबर क्राइम से निपटने के नए नए गुर महती भूमिका निभा रहे हैं। इन सब की बदौलत आज वो साइबर की दुनिया को सुरक्षित बनाने में जुटी हैं। कामाक्षी शर्मा के भीतर साइबर क्राइम से जूझने और लड़ने का जुनून तो पैदा हो चुका था उनकी बीटेक की पढ़ाई के समय ही, पर देश और दुनिया के लिए उनके इस जुनून की शुरुआत हुई थी गाजियाबाद के इस सिहानी गेट पुलिस थाने से। गाजियाबाद का यह सिहानी गेट थाना और तब के थाना प्रभारी विनोद कुमार पांडेय से परिचय बतौर साइबर इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट
कामाक्षी शर्मा के लिए मील के पत्थर साबित हुए। गुरु ही अपने शिष्य से शिक्षा ले रहे हैं। इसे मैं शिष्य नहीं कहूँगा, इसे मैंने शुरू से बेटी माना था। तो बेटी की तरह आज बेटी बाप से बड़ी हो गई है, तो हमारा भी सीखने का समय है। सबसे पहले विनोद कुमार पांडे ने कामाक्षी को पुलिसिया तंत्र और सर्वेलेंस जैसे विधाओं को समझने और सीखने का अवसर दिया। गाजियाबाद के विद्यालयों में साइबर क्राइम के प्रति छात्र छात्राओं में जागरूकता के लिए कामाक्षी शर्मा द्वारा लेक्चर्स भी आयोजित करवाए। तभी हुआ HCL के एक इंजीनियर का अपहरण। उसको किडनैपर ने ले आकर रख लिया अपने घर में और उसके ही खाते में पैसे डलवा के उसके ही ATM कार्ड से निकाल रहे थे। और ATM कार्ड से निकालने के लिए डिफरेंट लोकेशंस का इस्तेमाल करते थे जहां पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। उसमें हमने क्या किया कि जो व्हाट्सएप कॉल हो रही थी उसमें हमने उसको एक लिंक भेजा। उस टाइम पे लिंक वाला मामला इतना फेमस नहीं था, 2018 के अराउंड। उसने वो लिंक पे क्लिक किया, हम पे IP आई, फिर हमने उसकी IPDR मैच करी। IPDR में जो हमने डिटेल्स देखी उससे हमें पता लगा कि अच्छा ये यहाँ से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं क्रिमिनल्स जो किडनैपर्स थे, और जिसकी वजह से केस को खोलने में बड़ी हेल्प मिली और वो पकड़े गए, किडनैपी आज़ाद हुआ, वो सैकुशल बरामद हुआ और 7 दिन बाद हुआ वो। साइबर क्राइम का ही एक और मामला सामने आया था गाजियाबाद के LK इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ की एक लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी कुछ तस्वीरें अश्लील वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी थी। उस केस को सुलझाने में कामाक्षी ने अपनी फीस भी नहीं ली थी। पुलिस ने तो अपनी गति से काम किया, लेकिन कामाक्षी जी ने देवी रूप में आके उसमें हमारी सहायता की और उस बच्ची को उस दलदल से निकाला और क्राइम को डिटेक्ट करने में हेल्प करी और बहुत स्पीडी रिकवरी हुई केस की और लड़की भी संतुष्ट हुई, पेरेंट्स भी संतुष्ट हुए। साल 2020-21 में कोरोना महामारी काल में अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता को लेकर मानो साइबर क्राइम्स की बाढ़ सी आ गई थी। इस संकट की घड़ी में भी कामाक्षी ने बिना कोई फीस लिए ऐसे मामलों को निपटाने में दिल्ली पुलिस की मदद की थी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक इतनी आसानी से कोई चीज़, हमें इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ों को उन्होंने बहुत ही आसान वे में जो है हमें समझाया है और आसानी से जो है चीज़ों करते करते हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में सफल हुए उनके साथ काम करते हुए। इस प्रकार गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना से शुरू हुई कामाक्षी शर्मा की साइबर क्राइम्स के खिलाफ मुहिम आज देशव्यापी बन चुकी है। इस माध्यम से अपने परिवार की उन्नति के साथ साथ वो देश भर में साइबर की दुनिया के प्रति जागरूकता फैलाने में भी प्रयासरत हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे आप खुद को साइबर क्राइम से सुरक्षित कर सकते हैं। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विज्ञान की जबरदस्त तरक्की से जिंदगी काफी आसान हो गई है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन डिलीवरी, सोशल मीडिया, स्मार्ट टीवी, OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे तमाम सुख सुविधाओं के बीच साइबर क्राइम नाम का एक ऐसा दैत्य उभरा है कि आज कोई भी उसके जद के बाहर नहीं है। पर कैसे हम साइबर क्राइम नाम के उस राक्षस से अपना बचाव कर सकें, आइए जानते हैं साइबर इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा से। किसी भी अपराधी का पकड़ा जाना और उसे सजा दिलवाना तो अच्छी बात है ही, पर उससे भी अच्छी बात होगी अगर अपराध हो ही ना, या हम स्वयं को किसी भी अपराध की चपेट में आने से बचा सकें। आपके पास भले ही आईफोन क्यों ना हो या आपके पास एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन क्यों ना हो, वो सारी डिटेल्स आज की डेट में सबको पता है। मार्केट में डाटा यूं बिकता है, आप सर्च करो फ्लिपकार्ट पे शूज़, अमेजन से 10 मिनट बाद ऑफर आएगा 25% ऑफ, इतनी देर में डाटा ट्रांसफ़र हो गया। साइबर की दुनिया से हम अक्सर अनजान रहते हैं। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे अपनी कोई भी सूचना किसी के साथ भी मत बांटिए,
लड़कियों के लिए खास तौर पर यह जरूरी है कि वो अपनी कोई भी ऐसी तस्वीर या वीडियो फोन में न रखें जिसके सार्वजनिक होने पर उनकी बदनामी हो सकती है। अपने हर आईडी का पासवर्ड हर 3 महीने में बदलते रहें। बहुत बार आपने कोई गलती नहीं करी होती, कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया होता, बट क्या होता है आपका पासवर्ड पुराना हो चुका होता है, तो आपका आईडी का ईमेल और पासवर्ड जो है वो लीक हो चुका होता है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि आप अपने पासवर्ड जो है वो चेंज करते रहिए। इन सावधानियों के साथ साथ आप अपने अलग अलग एप्लीकेशंस, आईडीज, नेट बैंकिंग आदि के अलग अलग पासवर्ड रखें। अपने किसी भी पासवर्ड को अपने जन्मदिन, अपने मोबाइल नंबर जैसी आम जानकारियों के आधार पर मत रखें। केवल भरोसेमंद एप्लीकेशंस ही डाउनलोड करें और सस्ते लोन दिलाने जैसे एप्लीकेशंस के लालच में तो हरगिज़ न पड़ें। गूगल से कस्टमर केयर नंबर कभी न लें, क्योंकि आपको ठगने के लिए कई हैकर्स अपने नंबर डिजिटल मार्केटिंग के जरिए वहां डाल चुके होते हैं। और अगर कभी भगवान न करे आप किसी साइबर क्राइम की चपेट में आ जाएं, तो सबसे पहले अपनी रपट www.cybercrime.gov.in इस सरकारी वेबसाइट पर डालें। लोग बीच में बहुत परेशान हो गए थे, वो साइबर थाने जाएं या पुलिस स्टेशन जाएं, वो चक्कर ही लगाते रहते हैं। पुलिस स्टेशन कहते हैं साइबर थाने जाओ, साइबर थाने वाले कहते हैं पुलिस स्टेशन जाओ। तो इसी चक्कर में एक पोर्टल बना है जहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो, उसमें आप अपनी कंप्लेन ट्रैक भी कर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, जैसे कि एक नंबर है जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसने पूरे देश में कितने लोगों को बनाया होगा, तो वो सारी डिटेल आ जाती है। जैसे आप ऑनलाइन जाते हो उसका वो क्रिमिनल नंबर उसमें सेव हो जाता है। इस प्रकार अगर हम कामाक्षी शर्मा द्वारा सुझाए गए इन सावधानियों का पालन करते हैं तो हम स्वयं को साइबर क्राइम से सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही इसकी जानकारी अगर अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें तो उन्हें भी साइबर क्राइम नामक दानव से बचा सकते हैं। यह तो सही है कि भविष्य किसने देखा है, पर भविष्य की संभावनाओं और आशंकाओं के प्रति सजग रहना भी तो बुद्धिमानी ही कहलाएगी। तो साइबर क्राइम के संदर्भ में आइए इसी की पड़ताल करते हैं कामाक्षी शर्मा की मदद से। साइबर इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा का सपना है कि उनका एक अपना टीवी शो हो जिसमें वो सच्ची रोचक कहानियों के माध्यम से फेक न्यूज़ और भड़काऊ संदेशों का पर्दाफाश कर सकें और नाना प्रकार के साइबर क्राइम्स के बारे में लोगों को सचेत भी करती रहें। जैसे अगर कोई इस तरीके का शो आएगा, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो अगर लोग उसे देखेंगे तो लोगों को एक इंटरेस्टिंग कहानी पता लगेगी, साथ ही वो सचेत हो जाएंगे कि अच्छा, जब उनके साथ अगली बार उन्हें कोई कॉल करेगा, ट्रैप करने की कोशिश करे, तो वो समझ जाएंगे अच्छा ये तो उस एपिसोड में पता लगाता है कि ये तो ट्रैपिंग हो रहा है। कामाक्षी शर्मा का एक और बड़ा सपना है कि वो साइबर की दुनिया को सुरक्षित और पवित्र रखने के लिए साइबर की दुनिया का राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बने। इन्हें लोग दुनिया में साइबर पीस का चेहरा के रूप में जाने। साइबर एक ऐसी चीज़ है जिनको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को लीड करूँ ताकि मैं सिर्फ अभी के क्राइम को कंट्रोल ना करूँ। मेरा क्राइम से ज़्यादा जो मेरा मन है वो है कि आने वाली जनरेशन जो बिल्कुल मैनिपुलेट हो चुकी है इस साइबर की दुनिया की वजह से, उसको कैसे उनमें मॉरल वैल्यूज़ आएँ, कैसे उनमें साइबर वैल्यूज़ आएँ। कामाक्षी शर्मा साइबर की दुनिया में अनजाने में फंस चुके लड़के लड़कियों के लिए ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि वे इस समस्या को देश के भविष्य से जोड़कर देखती हैं। बाद में उन्हें पता लग रहा है कि मैम मुझसे तो किसी ने फ़ोटो मांगी थी कि आपको प्रमोट करेंगे, और मैंने कहा आपने क्या क्या कह रहे हैं, हमने तो वीडियो कॉल करके उनको जैसे जैसे बोला। उस बच्ची को अभी कुछ भी नहीं पता और फिर भी वो ट्रैप हो गई है। तो इन सारी चीज़ों से जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को बचाना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर ये इंडल्ज हो गई ना तो आगे तरक्की कम हो पाएगी और हमारे देश में जो डिप्रेसिंग वाला वो है वो और बढ़ जाएगा। द्वंद्व पर आधारित इस संसार में विज्ञान के विकास के साथ साथ साइबर क्राइम जैसे राक्षस का पैदा होना कोई अनहोनी नहीं है, पर इस राक्षस का नाश करने अगर समय समय पर काली स्वरूपा कामाक्षी शर्मा जैसी वीरांगनाएं भी भारत भूमि पर आती रहें तो चिंता की लकीरें ज्यादा गहरी न हो पाएंगी। अबला नारी की बजाय सबला युवती के रूप में अपनी पहचान बनाती, पुलिस को
साइबर क्राइम से निपटने में रिकॉर्ड तोड़ ट्रेनिंग देती। कामाक्षी शर्मा की पूरी कहानी देख सुनकर आप कहना चाह रहे हैं ना, क्या बात है। जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।